किसानों का बिल पास करते ही किसान सरकार के गले की फांस बन गए। हालांकि किसान पहले सड़कों पर उतरे और फिर रेल ट्रैक जाम किया, लेकिन सरकार को अपनी ताकत दिखाने के लिए खुद ट्रैक्टर पर मौजूद होकर शहर शहर जाना पड़ा, लेकिन हर जगह मिला तो विरोध। अब भी देख सकते हैं कि ये वो किसान है जो अभी यहाँ से शिक्षा मंत्री हरियाणा निकले थे और उनको इन्होंने काले झंडे दिखाए हैं। ऐसे में क्यों उन्होंने काले झंडे दिखाए थे, क्या इनकी मांग थी, किसको लेकर ये आज फिर से सड़कों पर हैं, जानते हैं इनसे। सुभाष जी, अभी थोड़ी देर पहले शिक्षा मंत्री निकले थे, काले झंडे दिखाए गए। जो सर सरकार ने जो केंद्र सरकार ने 3 काले अध्यादेश काले कानून बनाए हैं, वो किसान को बर्बाद करने वाले हैं। किसी किसान नेता की सलाह नहीं ली और उन्होंने धक्के से थोप दिए। उनका विरोध जारी रहेगा। आज किसान जो ट्रैक्टर पे थे वो किसान नहीं थे, मात्र उनके रिश्तेदार मंत्री जी के और उसके परिवार के लोग और जो खनन में काम करते हैं ट्रैक्टर थे। असली किसान आज हमारे साथ सड़कों पर है। सारा पूरे प्रदेश में किसान सड़कों पर है, त्राही त्राही मिची हुई है और आज असली किसान मंडी में बैठे हैं। अगर ये सरकार किसान के इतने हितैषी बनते हैं, मंडी में जाके देखें, 72 घंटे का जो दावा किया था पेमेंट करने का, आज 15 दिन हो गए, किसी किसान को पेमेंट नहीं आई, किसी किसान की वहाँ खरीद नहीं हुई। मंडियों में खीर खिलाते हैं और कंटीन खोलते हैं और वाही लूट रहे हैं। ये झूठी वाही है और मैं इनको चैलेंज करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर इनमें ताकत है तो हमारे को कहकर किसी गांव में घुस के दिखाएं, तब हम मान जाएंगे भी किसान असली खुश है या नाराज़ है। इनकी नाराज़गी का गांव में पता लगेगा। अगर ये गांव में जाएं तो इनका पुरजोर विरोध होगा, किसी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये तो मंत्री थे जो अभी सड़क पर उतरे थे, लेकिन कल 2 सांसद थे जो नारायणगढ़ बिल्कुल साथ में सटा हुआ है, वहाँ पर रहे थे। वहाँ पर भी कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिला। जी, हर जगह किसान त्राही त्राही हो रहा है जी। ये सबसे ज़्यादा जो आज दयनीय स्थिति है वो किसान की है जी। इसका कारण यह है कि जहां भी सांसद जाएंगे, किसान अपना रोष प्रकट करने के लिए सड़कों पर उतरना उनकी मजबूरी हो गया किसान की। किसान इससे बचने के लिए जो 3 कानून लाने हैं, गलत काले कानून हैं। पहले अंग्रेज थे, अंग्रेज अपनी मर्जी से करते थे, इन्होंने भी वैसे ही किया। जब कोरोना से सब कह रहे थे कोरोना, ये तब ही 3 कानून क्यों लाने? और अगर ये 3 कानून लाने भी थे तो ये किसी से किसान नेता से सलाह करके तो पूछते भी हाँ इसमें कोई तब्दीली होगी। कोई नहीं है कि किसान धक्का झूठी और किसान को दुख संकट सब कुछ दे कीजिए। आप देख सकते हैं कि किसान कोई भी हो, हाथों में 2-2 झंडे लेके खड़ा है। एक तो ये यूनियन का झंडा है, भारतीय किसान यूनियन, और दूसरी तरफ विरोध का झंडा जिसे काला झंडा कहा जा सकता है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय किसान यूनियन जितने भी इनके गुट हैं आज सारे सड़कों पर हैं। और इस वक्त हमारे साथ जिला अध्यक्ष संजू भी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्यों काले झंडे दिखाए। पहले भी आप सड़कों पर उतरे थे, रेल ट्रैक आपने जाम किया, अब मंत्रियों का विरोध क्यों? जिस तानाशाही रवैये से आप देख सकते हैं, इस बीजेपी सरकार ने जो अध्यादेश लेकर आई थी उनको कानून का रूप दिया। जब पूरा देश विरोध कर रहा, जनता विरोध में, किसान विरोध में, व्यापारी विरोध में, आड़ती विरोध में, पूरी ट्रेड यूनियन इसका विरोध कर रही है। आज पूरा पंजाब बंद पड़ा है, हरियाणा में लगातार आंदोलन जारी हैं। जब पूरा देश विरोध में था, आपने देखा राज्यसभा में कैसे एक तानाशाही रवैये के तहत इस बिल को पारित कर दिया गया। जब वहाँ पर प्रातियाँ पाट दी गई एमपीओ ने माइक तक तोड़ दिए, लेकिन फिर भी इन्होंने उस बिल को पास कर दिया गया। इस तानाशाही रवैये के खिलाफ जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, लगातार किसानों का विरोध जारी रहेगा। आज ट्रैक्टर पर कौन थे? किसान थे? कोई आपके साथी बता रहे कि खनन कारोबारी थे? आप मीडिया ने भी देखा, जो यहाँ साथी हैं इन्होंने भी देखा, जितने भी ट्रैक्टर थे वो सब जोन के ट्रैक्टर थे। कोई रेते का था, कोई बर्फ का था, और आपने देखा चंद संख्या में ट्रैक्टर थे। आप जब किसानों ने ट्रैक्टर यात्रा निकाल ली थी, किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा जाम था। और आज आप के सारे रेत और बजरी भू माफिया के ट्रैक्टर थे। सड़कों पर सरकार ट्रैक्टर लेकर तो उतरी, लेकिन यह ट्रैक्टर किसान के नहीं बल्कि उस खनन जोन से थे जो जमुना से रेत निकालने का काम करते हैं और वहीं पर ही अपना दिन भर का कार्य करते हैं। ऐसे में इन किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार के नुमाइंदे सड़कों पर किसी भी रैली के रूप में उतरेंगे, उनका विरोध इसी तरह काले झंडों से होता रहेगा। तिलक भारद्वाज, न्यूज़ 24, यमुनानगर।